अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों का, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर व्यूवर्स खैरियत से होंगे। सुबह सिंध के लोग ये जानना चाहते हैं, 3 ता 5 जुलाई अलर्ट जारी किए गए थे शदीद बारिशों के। अब है कल 3 जुलाई, कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स पर ये अपडेट्स भी चल रही हैं कि 3 से लेकर 5 जुलाई तक अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। क्या वाकई ही इतनी शदीद बारिशें होने जा रही हैं? मानसून का दूसरा सिस्टम इस वक्त कहाँ है? आइंदा आने वाले चंद घंटों बाद बारिशों का आगाज होने जा रहा है। सुबह से इनके कौन कौन से इलाके मुतासिर होने जा रहे हैं? और कल है 3 जुलाई। 3 जुलाई को कराची में कितनी बारिश होगी? कराची के कौन से इलाके तेज बारिश देख सकेंगे? क्या वाकई ही कोई सैलाबी सूरत हाल का खदशा मौजूद है? ये तमाम तर खबर है क्या, और इसमें क्या सच्चाई है, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद पेशगोई सामने आ गई है। एनडीएमए की जानिब से मजीद अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आगे चल के आपको आगाह करती हूँ नाजरीन, लेकिन उससे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली, क्योंकि मैं अपने तमाम तर सब्सक्राइबर को अपनी यूट्यूब फैमिली कहती हूँ, आप तमाम तर लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको मुबारक इसलिए हो, इसलिए क्योंकि ये जो चैनल अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ विद आयशा कादिर, यहाँ 50,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और मुबारकबाद के असल हकदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग इतना पसंद करते हैं, भरोसा करते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं इस चैनल को। इस वजह से हमारी कोशिश भी रहेगी आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद आपको बर वक्त अपडेट से आगाह कर दिया जाए। जो लोग तनकीद करते हैं उनका भी बेहद शुक्रिया, उसे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेती हूँ। कुछ लोगों की ये भी शिकायत होती है वीडियो को शॉर्ट बनाया करें। आपसे इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो का आगाज़ हो रहा है। वो नाज़रीन जो चाहते हैं चंद मिनटों में उनको जल्दी से खबर का पता चल जाए, उनके लिए अब शॉर्ट वीडियो भी आया करेंगी। मजीद हमारी मौसम की खबरें आपको कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यही भरोसा एतमाद कायम रखिएगा। कोशिश रहेगी आम आदमी के मसाइल को आसान तरीके से जितना हो सके उजागर किया जा सके, ताकि एटलीस्ट आपके मसाइल हुकूमत तक पहुंच सके। और मेरी पर्सनल तौर पर ही कोशिश होती है कि जो मौसम की खबरें हैं वो बड़े आसान अल्फाजों में आपको समझा दूं। टेक्निकलिटीज़ में मैं इतना नहीं जाती, मैं आपको आसान तरीके से कोशिश करती हूँ समझाने की, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गहराई में आम आदमी को समझ में नहीं आती है। इंशाल्लाह इन तमाम तर खबरों का सिलसिला मज़ीद भी आप लोगों के लिए आने वाले वक्तों में बर वक्त जारी रहेगा। वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं, और इस YouTube फैमिली का हिस्सा जो बनना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं व्यूवर्स, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। वीडियो का आगाज़ करूंगी, और कल मैंने आप लोगों को खसूसी तौर पर आगाह किया था कि खलीज बंगाल में एक हवा का कम दबाव बनने जा रहा है, और जो कि आइंदा आने वाले कुछ घंटों में मूवमेंट शुरू करेगा और फिर गुजरात के करीब आकर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा। ये वो दूसरा निज़ाम है जिसके तहत सुबह सिंध में बारिश होगा जा रहा है। यहाँ मैंने आपको ये भी कहा था, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है चैनल पर मौजूद है, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसमें बाकायदा डिटेल्स के साथ मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि अरेबियन सी के अंदर भी एक सर्कुलेशन बनने के चांसेस मौजूद हैं। क्या वो सर्कुलेशन बन गई है, और जो अब गुजरात के करीब सर्कुलेशन पहुंचेगी, वो सर्कुलेशन और अरेबियन सी के अंदर मौजूद एक सर्कुलेशन, इनका अगर मिलाप होता है और इनमें शिद्दत आती है, तो कराची में तूफानी बारिशों के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो अब बारिशों के कितने चांसेस हैं कराची में? कल का दिन कराची के लिए कैसा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ ही घंटों में हम देखेंगे कि ये गुजरात के करीब जाकर अब हवा का कम दबाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा, जिसके सबब अब एक बार फिर से मानसून की हवाएं सिंध का रुख करेंगी, जिसमें खसूसी तौर पर सिंध के जनूबी और मगरबी इलाके जो है वो ज़्यादातर बारिशों से मुतासिर होंगे। थरपारकर, नगर पारकर के इलाकों में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। आज रात से ये सिलसिला बारिशों का जो है शुरू हो जाएगा। सिंध के मशरकी इलाकों में भी बारिशों के अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं। अब ये जो सर्कुलेशन है, ये अरेबियन सी के अंदर जाकर, जो अरेबियन सी के अंदर इस वक्त एक लग रहा है कि सर्कुलेशन तश्कील पा रही है, उसके साथ इसका मिलाप होता है, तो ये दोनों सर्कुलेशन शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, तो कराची के लिए बारिशों के ज़बरदस्त चांस मौजूद हैं 3 से लेकर 5 जुलाई तक। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इस वक्त जो हमने देखा है कि आज कराची का जो दर्जे हरारत था वो तो कम था, लेकिन महसूस किए जाने वाला दर्जे हरारत ज़्यादा था, और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा था। यानी कि 39 के करीब
फील लाइक टेम्परेचर था, महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत। उसकी वजह यही थी कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक सर्कुलेशन गुजरात के करीब बनने जा रही है और इस तमाम तर निज़ाम के तहत अब कराची में गर्मी भी थोड़ी महसूस होना शुरू हो गई है। अब कल कराची में क्या होगा, कल भी दिन मरतूब रहेगा, अबर आलूद मौसम रहेगा, लेकिन जो अरेबियन सी के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो गुजरात पर बनने वाली सर्कुलेशन है, ये अरेबियन सी में जाकर अगर शिद्दत इख्तियार करती है और अरेबियन सी की अपनी एक सर्कुलेशन जो है वो इसके साथ मिलाप करती है, तो यहाँ कराची में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। अभी इस तमाम तर एक्टिविटी के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो मानसून का दूसरा सिस्टम है, इसके तहत शहर कायद में फ़िलहाल जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, तेज़ बारिशों के तो कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी मौसमियाती पैरामीटर्स हैं उसको अगर हम देखें तो ये तेज़ बारिशों के जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर इस तरीके की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, 3 से लेकर 5 जुलाई तक कोई तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। तो ये जो दूसरा निज़ाम है, इसके तहत तो ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ, कराची में कल बारिशों के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं और ज़्यादा चांसेस हैं शुमाली इलाकों में कराची के, जहाँ पर तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं कुछ इलाकों में। मैंने आपको कल भी बताया था कि डिफरेंट एरियाज़ में आइसोलेटेड रेन कराची में पॉसिबल है, पर ऑल ओवर कराची को हम नहीं देख रहे कि ये बारिश का निज़ाम मुतासिर कर सकता है। ये जो दूसरा सिस्टम है, ये इतना ख़ासा शिद्दत वाला नहीं है, इसके ज़ेर असर सिंध में हमें बारिशें नज़र आएंगी, लेकिन वो भी कोई इतनी शदीद किस्म की बारिशें नहीं होंगी। दूसरा निज़ाम है, ये हल्की नौइयत का बारहा हम बता चुके हैं, लेकिन एक और तीसरा निज़ाम इसके फ़ौरन बाद बनेगा, यानी कि 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के दरमियान एक ताकतवर मानसून का सिस्टम तश्कील पाएगा, जिससे कराची समेत सुबह सिंध में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हो सकती हैं, काफ़ी तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। इसी दौरान अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद हैं, क्योंकि ये काफ़ी शिद्दत का निज़ाम हो सकता है। इसको भी ट्रैक किया जा रहा है, इस हवाले से भी अभी कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन एक अहम तरीन अपडेट मैं यहाँ आपको दे दूँ, महकमे मौसमियात की जानिब से एक अहम तरीन पेशगोई भी सामने आ गई है, मैं वो भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। महकमे मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं जनूब मशरकी इलाकों में दाखिल हो रही हैं सिंध के। उन्होंने बताया कि सिस्टम के तहत थर पारकर, नगर पारकर, मिट्टी और इसके मलिका इलाकों में आज से 5 जुलाई तक बारिशें हो सकती हैं, जबकि कराची में इस दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद है। तर्जुमान महकमे मौसमियात का कहना है कि 8 से लेकर 11 जुलाई के दौरान कराची में दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, ताहम कराची में मतला अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान मौजूद है। और इसी दौरान हम देखें तो जो NDMA की जानिब से भी मुसलसल अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, उन्होंने भी एक और अलर्ट जारी कर दिया गया है और उन्होंने 2 से लेकर 8 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें और मुमकिना सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें खसूसी तौर पर जो अब अलर्ट में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में 5 से लेकर 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें हो सकती हैं। बारिश के इम्कानात बनते हैं तो मैं आपको आके बर वक्त आगाह कर दूंगी। वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।